तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अब यही बात भारत में अलग अलग वर्ग के लोग कह भी रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच कारोबारियों ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की मांग की है। सीटीआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। संगठन ने चिंता जताई है कि ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत के कारोबार में मुश्किल आ सकती है। सीटीआई के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश गोयल, उन्होंने मांग की है कि भारत की सरकार भी अमेरिका के निर्यात पर, अमेरिका के उत्पादों पर वही जवाबी टैरिफ लगाए। ऐसा ही बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि अगर अमेरिका 3 हफ्ते बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, यानी कुल मिलाकर यह टैरिफ 50% हो जाता है, तो भारत को भी अमेरिका से निर्यात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को। जी हां, जिस तरीके से अमेरिका से बात की गई, जिस तरीके से टैरिफ की बात की गई, टैरिफ को डबल किया गया, उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आएंगे और वो कोई बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पीएम मोदी ने ना सिर्फ ये कि एक करारा जवाब दिया है इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो किसानों के राइट्स हैं उसका भी तहफ्फुज़ किया जाएगा, उसको भी पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा। और अमेरिका की बात ना सुनते हुए पीएम मोदी का कहना यह है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे भारत करना चाहेगा। अगर भारत को रशिया के साथ बिजनेस करना है तो बिल्कुल करेगा और हरगिज डिक्टेशन लेने को तैयार दिखाई नहीं। ट्रंप के 50% भाई टैरिफ ठोकने पे भाई साहब वो तो जो था चाइना वो मर गया था। भारत कहता है जो उखाड़ता है उखाड़ ले, तेल तो मैं लूंगा। भाई साहब तेरा बाप दोबारा पैदा भी होके आ जाए तो वो भी मुझे नहीं रोक सकता यार। साफ दो टोक जवाब दे के बात ही खलास यार लीडर हो तो ऐसा जो जनता से टैक्स तो लेता है लेकिन जनता पे वापस लगाता भी है। हमारे यहाँ टैक्स लिया जाता है तो भाई उसकी बत्ती बना के स्विस बैंकों के पिछवाड़ों में हमारी मार के रख देते हो। करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक है ना, ये उसका फैसला इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया सपोर्ट करेगा। या क्या हो गया, सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है। ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साहब। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है। और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है। सही है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में 3 मुल्क तो हैं, जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब बिल्कुल, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने। ठीक है, इंडिया को हमें भी चाहिए। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है।
पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे, ठीक है। वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखे, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो कहता है बस मेरे अपने का पहले सोच लूं ना, फिर जो टाइम बचेगा, हमेशा यही होता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, फिर दूसरे को देता है। जब उसके बच्चे ही नहीं है, मेरे साहब का ये जो आज सुबह उन्होंने एग्रीकल्चर की स्टेटमेंट दे दी है, मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। समझ रहे हैं? मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। वो कहां पे? और दूसरा ये भी पता चला है कि ट्रम्प टावर मेरे ख्याल है इंडिया के अंदर बन रहे थे। जो सबसे ज्यादा टावर, ट्रम्प टावर बन रहे हैं, वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ठीक है, हमारी डेड इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी डेड इकोनॉमी है। ट्रम्प टावर मुंबई, ट्रम्प टावर पुणे, कोलकाता, ठीक है जी, गुड़गांव में है शायद, मुंबई और मुख्तलिफ जगहों में। तो ट्रम्प टावर कहाँ नहीं बन रहे, ट्रम्प टावर कहाँ नहीं बन रहे, हर जगह तो बन रहे हैं। ट्रम्प टावर हर जगह तो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारी इतनी डेड इकोनॉमी है तो ये ट्रम्प टावर क्यों बना रहे हो तुम यहाँ पे भैया। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका का विवाद अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि दोस्तों भारत ने भी अब 50% टैरिफ लगाने का सोच लिया है। दरअसल अभी लगाया नहीं है भारत ने, लेकिन दोस्तों भारत का जो कारोबारी तबका है और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी इस बात का सपोर्ट किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के कारोबारी तबका दोस्तों, इन लोगों ने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को, और उन्होंने कहा है कि जितना टैरिफ अमेरिका भारत पर लगाता है, हमारी आपसे मांग है कि आप भी उतना ही टैरिफ लगाएं अमेरिका के ऊपर। ये दोस्तों मांग है जो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो दोस्तों ये ट्रेड टैरिफ हुआ रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये खबर जैसे ही मीडिया में सामने आई है तो दोस्तों मानो अमेरिका में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। तो भारत का बिजनेस क्लास ये मांग पीएम मोदी से कर रहा है जोरों शोरों से। उनका कहना है कि हम अपने देश के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं, नेशन फर्स्ट है, ये उनका दोस्तों मानना है। पूरी दुनिया का ध्यान भारत और अमेरिका के ट्रेड वॉर पर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये इंडियन नेशनलिज्म इज एट पीक। मोदी साहब ने छक्का मारना है। मैंने आपको कहा था एंटी यूएस सेंटीमेंट्स बिकेंगे इंडिया के अंदर, आप चले जाए। मैंने तो कुछ दिन पहले कह दिया था आपको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ट्रैजेक्टरी नजर आ रही होती है आपको पता होता है कि यस अगले थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, मोदी अ पॉलिटिशियन, ऑलरेडी अ नेशनलिस्ट, जो कि एक मिनट नहीं जाया करते पाकिस्तान के बारे में अपनी नेशनलिज्म को आगे लेके आने में, तो वो ट्रम्प के सामने करेंगे। और देन बेसिकली जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को गाइड किया हुआ क्या कि सर दिस इज नॉट अबाउट टैरिफ, दिस इज समथिंग एल्स।